कराची का वो हॉस्पिटल जो जापानियों ने जापान की तरफ से कराची सिंध के गरीब बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बना कर दिया, मगर कुछ अरसे में खूबसूरत हॉस्पिटल बंद होने के दौराही पे ला खड़ा किया। इस हॉस्पिटल में जहां लंबी कतारें पेशेंट से भरी होती थीं, वो आज एक खाली बिल्डिंग के शेप में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, हम और हमारा कराची में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे कराची के बच्चों की ज़िंदगी का। सहारा छीन लिया गया है। बच्चों में पैदाइश के बाद मुख्तलिफ डिजीज़ हमलावर होती हैं, जिसके बाद NICU और दूसरे क्रिटिकल सेंटर में बच्चों की प्रॉपर केयर और निगहदाश्त के बाद उनकी लाइफ सेव की जाती है। और कराची में NICU और PICU के इलाज करने की इस्तात शायद ही किसी गरीब आदमी के बस की बात हो, क्योंकि डेली बेसिस पे 10 से 15 हज़ार रुपये प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज करते हैं। और ये सर्विस सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल में फ्री थी, और ये हॉस्पिटल जापानियों ने बनाकर गिफ्ट किया पाकिस्तानी गरीब बच्चों को और गवर्नमेंट को, ताकि बच्चों की अमवात मुहलिक बीमारियों से ना हो। 2016 में जापानीज एम्बेसडर ने हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया, चीफ मिनिस्टर सेंट के हमरा, और इसी के साथ इस उम्मीद पर किया कि कराची में गरीब बच्चों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा और लाइफ सेविंग की जाएगी। मगर 5 साल बाद इस हॉस्पिटल में ना मेडिसिन हैं, ना डॉक्टर्स, ना इमरजेंसी ट्रीटमेंट। 24 घंटे इमरजेंसी चलने वाला हॉस्पिटल, 400 लोगों के अमले के साथ 220 बेड पर मुश्तमिल और 2500 दिन की OPD करने वाला अस्पताल आज सिर्फ 100 से 150 OPD करता है रोज़ाना की बुनियाद पर, सुबह 8 से 1 बजे के दरमियान। और क्रिटिकल केसेस आज भी आते हैं, मगर दूसरे हॉस्पिटल्स की भागदौड़ में और कम आमदनी के पेश नज़र वो बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। आप देखने वालों से अपील करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हुकूमत सिंध नींद से बेदार हो सके, NGO की पेमेंट को रिलीज़ किया जाए। और साथ ही आपको बताते चलें, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल ज़्यादातर NGOs के साथ मिलकर ऑपरेट करते हैं। कोई इश्यूज़ हैं तो इनका फ़ौरन हल निकाला जाए। 8 माह से करीब का बच्चा किस हाल में है, सिंध गवर्नमेंट ने पलट कर नहीं देखा। हो सकता है सोशल मीडिया की आवाज़ से ये हॉस्पिटल दोबारा चल पड़े और गरीब कम आमदनी वाले का बच्चा भी स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट हासिल कर सके। यहाँ स्टाफ मुख्तलिफ कार्ड्स के साथ एहतजाज रिकॉर्ड कराते देखे जा सकते हैं। हॉस्पिटल का अमला आज भी डेली हॉस्पिटल आते हैं। मैनेजमेंट से भी बात करेंगे। एक स्टाफ ने मज़ीद कुछ राज अफशा किए हैं, चेहरा नहीं दिखा सकते। चलिए बात करते हैं। ये हमारा सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल नागन चौरंगी शादमन टाउन के उस टाउन के अंदर आता है, और ये कराची का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और इसमें इतनी जदीद फैसिलिटीज़ हैंगी कि ये जायका जापान वालों ने बना के दिया है। और इसके अंदर ऑपरेशन थिएटर वगैरह हैं, इमरजेंसीज वगैरह हैं, और यहाँ पे आपके जितने भी वार्ड्स हैंगे जिसके अंदर आपको तमाम फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हैगी यहाँ पे, क्योंकि ऑपरेशन भी फ्री है। अच्छा, उसके बाद इमरजेंसी भी सारी फ्री है। वार्ड एयर कंडीशन वार्ड हैं सारे यहाँ पे। और ये हॉस्पिटल इतना जदीद हॉस्पिटल है कि जायका ने जापान के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे ला के लगाए हैं जितने भी हैं। और ऐसा एज़ कम्पेयर टू आप जो है आगा खान को कर सकते हैं। आगा खान वालों का भी यहाँ विज़िट वगैरह भी हुआ था, वो भी हैरान हो गए थे कि इतनी जदीद टेक्नोलॉजी वाली यहाँ पे चीज़ इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जो लाइफ सेविंग हैंगे, वो इतने बेहतरीन हैंगे। तो ये इतना बेहतरीन अस्पताल है। यहाँ तकरीबन रोज़ाना 2500 OPDs होती थी, ठीक है। अब ये तकरीबन 7 महीने ये हो गए तकरीबन इसको हॉस्पिटल को बंद हुए। इसकी वजह यह है कि सिंध गवर्नमेंट ने वो फ़ंड रिलीज़ नहीं किया NGOs को। ये NGO सारा सिस्टम चला रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये इतने दूर दूर से लोग आते थे, गडाब से आते थे, अपने इंटीरियर सिंध से आते थे, आपके सरजानी है, नई कराची है, औरंगी टाउन है, आपका लालू खेत, नाजाबाद, गोलीमार, पापोश, यानी कराची का ये सेंट्रल है। तो इतने यहाँ पे OPDs होती थी, इतने ऑपरेशन होते थे, इतनी इमरजेंसी आती थी कि उसको सारा 24 आवर्स चलता था ये, उसको करते थे। अभी आपने सूरत हाल देखी, सन्नाटा है, वीराना है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि इमरजेंसी तो ये मैंने हमारी यही थी, ऑपरेशन थिएटर भी यहाँ थे। तो बच्चे यहाँ पे आते हैं, तो बच्चे आते आते इतनी क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, यानी ये कि अगर वो यहाँ आ गए तो यहाँ डॉक्टरों ने लुक आफ्टर कर लिया तो लाइफ सेविंग हो जाती है। फ़ौरन उनको इमरजेंसी जाती है, इंजेक्शन लगा दिए, फ़ौरन कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रोल कर लिया कि उनकी लाइफ बच जाती थी। अब इतने लोग मेरे सामने यहाँ पे आए हैं कि वो एक्सपायर होगी। अब किसी को तो नहीं पता ना, सबको तो ये हॉस्पिटल बंद हो गया, उनका तो जहन में ही आता है ये तो 24 घंटे चलता है और बड़ी जदीद फैसिलिटीज़ है। क्योंकि यहाँ जो इतने लोग इतने करीब उनको इमरजेंसी मिलती थी तो लाइफ सेविंग आती थी। अब ये फ़र्ज़ करो यहाँ पे नहीं है, जैसे ये बंद पड़ा है स्ट्राइक की वजह से, या फ़ंड रिलीज़ नहीं किया हमारा, तो उसकी वजह से अब ये जाते जाते अब्बासी जाते जाते या NICH जाते जाते वो तो यानी ये समझ लो बिल्कुल ही
हैंड टू माउथ वाली बात हुई, यानी ख़त्म हो, कुछ भी नहीं हाथ में आएगा। यहाँ तो फिर भी लाइफ ज़िंदगी बच जाती थी, सेविंग हो जाती थी, बच्चों की लाइफ बच जाती थी। अब यहाँ आते आते अगर डॉक्टर नहीं होंगे तो यहीं मर जाते थे वो, कई तो ऐसे हो गए। अब फर्ज करो वो आगे जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है उनकी लाइफ सेविंग होनी। तो ये इतना बड़ा अस्पताल है, सिर्फ ये कि इसका फ़ंड रिलीज़ किया जाए। ये जापान वाले भी आए थे, जायका वाले विज़िट कर रहे थे, वो देख के बड़ा अफसोस कर रहे थे इन चीज़ों को देखते हुए कि यार हमने तो ये बना के दिया हुआ। यहाँ पे गायनी का भी हॉस्पिटल बनाने का उनका प्रोग्राम था जायका वालों का। अब जायका वालों ने बोला हम पाकिस्तान में अब नहीं बनाएंगे, हम बांग्लादेश में जाके बना देंगे, दूसरी कंट्री में। एक इंक्यूबेटर है, बाहर आप जाएँ 10,000 रुपये उसे पर डे किराया होता है तकरीबन, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे। अब यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब 10,000 रुपये बेचारे गरीब आदमी के बच गए, जिसकी तनख्वाह अगर 15-20 हज़ार रुपये महीना है तो बच्चों को कैसे पालेगा, वो किस तरह सर्वाइव करेगा अपने बच्चों को। ये PI है एक NGOs, इनका एग्रीमेंट हुआ है इनके साथ 10 साल तक सिंध गवर्नमेंट PP नोट का। PP नोट ने इनको प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये दिया है, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलकर जॉइंट ये चलाएंगे। अब चला रहे हैं, कोई भी मसला मसाइल है बैठ के टॉक करें, ये नहीं कि एकदम उठाया फंड रोक दिया। इस वक्त जो है इमरजेंसी बंद है, जो 24 आवर यहाँ चलती थी। यहाँ 1000 से 1200 पेशेंट डेली यहाँ देखे जाते थे इमरजेंसी में। उसके अलावा जो है हमारे पास NICU PICU जो इंक्यूबेटर है, जो बाहर अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते तो पर डे इसके 10 से 15,000 चार्जेस होते हैं। यहाँ हमारे पास इंक्यूबेटर हैं 18 जो फ्री ऑफ कास्ट है। NICU है PICU हमारे पास वार्ड है, एक्सरे लैब वगैरह सारी चीज़ें फ्री हैं। कैश काउंटर समझ लो इस हॉस्पिटल में है ही नहीं। ये तमाम चीज़ें जो है सर्विस जो है ना बंद है पिछले 8 महीने से। तो हम ये गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट ऑफिस से फौरी तौर पर हॉस्पिटल को बहाल करें और हमारी तनख्वाहें जो है फ़ौरन बहाल की जाए। ये सितंबर से जो है हमारी तनख्वाहें बंद हैं, फिर भी हमारे जो स्टाफ हैं वो डेली बेस पे आते हैं, अपना जो बायोमेट्रिक है वो कर रहे हैं। लेकिन OPD बराए नाम चलती है अभी। बाकी जो है हमारा एक्सरे लैब वगैरह सब बंद है, इमरजेंसी बंद है, जो कि डेली 1000-1500 तक हमारी इमरजेंसी होती थी। 220 बेड का ये हॉस्पिटल है, सारा बंद पड़ा हुआ है। 8 महीने से लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं, लोग बड़े परेशान हैं, डेली आ रहे हैं, लेकिन कोई हमें इस हवाले से अपडेट नहीं दे रहा है कि बजट कब मिलेगा, हॉस्पिटल कब खुलेगा। लेकिन इस आश्रय से आ रहे हैं लोग कि आज होगा कल होगा। लोग तो इतने परेशान हैं, 8 महीने से बगैर तनख्वाह के लोगों को किराए देने होते हैं। और दूसरा ये जो मरीज़ आते हैं इस इलाके में दूर दूर से, बल्दिया औरंगीटोन सब आके लोग वापिस जा रहे हैं, कोई इलाज इधर नहीं हॉस्पिटल। पहले यहाँ OPD 2,500-3 हज़ार तक होती थी, अभी 300-400 के करीब 100-200 होती है। दवाइयाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये NGO चला रहे हैं तो बजट टूट गया। इस हवाले से तमाम सर्विस जो है ना मौत है। ये कराची का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है, जिना के सिंध का बड़ा दूसरा सिंध का बिल्कुल। और उसके बाद ये सूरत हाल है कि ये OPD बंद है। रोज यहाँ बच्चे मर रहे हैं, आके वापस लेके जा रहे हैं दूर दराज लोग जो इलाकों से लोग एहतजाज। परसों भी हमने 2 दिन पहले भी एहतजाज किया, एतवार को फिर हम संडे को नागन को फिर कर रहे हैं।